अब आइए आपको मिलवाती हैं तीन ऐसे पूर्व क्रिकेटर्स से जो कि अब नई भूमिका में नजर आ रहे हैं। इन तीनों ने बंगाल के लिए रणजी क्रिकेट खेली और अपने समय के बेहतरीन प्लेयर्स भी माने जाते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं पूर्व रणजी क्रिकेटर्स बैट्समैन शफी अहमद, पूर्व विकेटकीपर बैट्समैन हमजा फिरोजी और अपने दौर के बेहतरीन फास्ट बॉलर इरशाद अहमद की, जो पिछले लगभग 10 सालों से मैदान एरिया में एस्पिरेशन क्रिकेट एकेडमी के नाम से एक क्रिकेट कोचिंग सेंटर चला रही हैं। यहाँ पे ये तीनों पूर्व रणजी क्रिकेटर्स अपने अनुभव को यंग प्लेयर्स के साथ साझा कर रहे हैं और क्रिकेट के हर एक गुर को नन्हे प्लेयर्स तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ के लड़के अब बंगाल अंडर 19, अंडर 17 और अन्य क्रिकेट लीगों में खेल रहे हैं। हालात बंगाल न्यूज टैग इंडिया की टीम ने डलहौजी एथलेटिक क्लब में जाकर इनसे बात की। अगर आप भी अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाने का शौक रखते हैं तो एक बार यहाँ आकर इनसे ज़रूर मिले। सफी भाई, इंस्पिरेशन क्रिकेट एकेडमी किससे इंस्पायर होकर आपने ये खोला इंस्पिरेशन क्रिकेट एकेडमी, ये बताएं। नहीं, किस इंस्पायर तो हो गए नहीं, बच्चों के लिए एक इंस्पायरिंग नाम रखा है, एक ऐसा नाम रखा है कि हम बच्चों को उनके बेस्ट पे ला सकें, उनको इंस्पायर कर सकें कि वो लाइफ में आगे बढ़ें। सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, एज अ बॉय, एज अ इंसान अच्छा ग्रो कर सके, उनको इतना टफ़ करें मेंटली फिज़िकली कि वो लाइफ में चल के मजबूत हो सके। हर बच्चा तो क्रिकेटर नहीं बनेगा, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, उसमें कैरेक्टर होता है, वो मेंटली फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो हालात को बहुत अच्छी तरह से ले सकता है। हार जीत ये पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्समैन है, पार्ट ऑफ स्पोर्ट्समैन की एक लाइफ है, रोज़ हार रहे हैं रोज़ जीत रहे हैं। तो जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो इस दौर से गुजरा होता है, वो मेंटली बहुत टफ होता है। तो हमारा मतलब यही है कि हम बच्चों को ऐसा रेडी करें कि वो लाइफ जो आगे चल के ज़िंदगी में उनके साथ जो हार्डशिप आएगा उसको वो लेने के लिए रेडी रहें, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे वो लाइफ में हो। आपने बरसों बंगाल के लिए खेला, बंगाल को रिप्रेजेंट किया। आप पहले आए, फिर हमजा फिरोजी, हमजा भाई पहले आए, पहले वो खेले जी, इरशाद अहमद जी हमारे साथ खेले, वो साथ खेले। प्लेटफॉर्म आप लोग आए, कितना टफ था और कैसे आप लोग यहाँ पर आकर इस नए एकेडमी का आपने शुरुआत की? हाँ देखिए, टफ़ तो था, टफ़ बहुत था, कंपटीशन बहुत होता है, स्पेशली बड़े स्टेट में, बंगाल जैसे, बंगाल, बॉम्बे, दिल्ली, यहाँ पे बहुत बच्चे खेलते हैं, तो बंगाल के लिए खेलना इजी नहीं रहता। लेकिन हम सब तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमको उस लायक बनाया कि हम बंगाल के लिए खेलें। फिर इसमें हमारे वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, हमारे कोचेज़ हैं, मुनव्वर अली साहब हैं, बुलंद मुखर्जी सर हैं, राजू मुखर्जी साहब हैं, उन्होंने हमको बहुत हेल्प किया, अपने बच्चों की तरह हमको गाइड किया, एक एक चीज़ सिखाया, बताया, हर चीज़ पे हमको गाइडेंस दी कि भाई बेटा ऐसे करने से ऐसा होगा, आपको ये करना है। बाहर टूर, जैसा अभी मैंने आपको पहले बताया, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर ले के गए, वहाँ पूरे इंडिया के बच्चों के साथ एक मौका दिया, कम्पीट करने का एक मौका दिया हमको। तो उससे हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया, बहुत गेम में एक इम्प्रूवमेंट आया। तो हम यहाँ पे यहाँ जब बंगाल सिलेक्शंस के लिए गए और क्लब खेलने के लिए गए, तो हम लोग बहुत ही कम उम्र में 15, 16, 17 साल की उम्र में ईस्ट बंगाल, मोहन बागान जैसी टीम्स के लिए हम लोग दोनों खेल रहे थे और अच्छा किया हम लोगों ने। फिर हमको बंगाल के लिए चांस मिला। फिर आगे का ये है कि वो किस्मत की बात होती है। हमजा भाई तो आप समझ लीजिए कि आईपीएल अभी शुरू हुआ है, इनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये रणजी ट्रॉफी मैच में पहली बॉल में इन्होंने छक्का मार दिया था, जो हम उस ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता। तो अभी के दौर में, अगर उस दौर में आईपीएल होता तो अभी ये आईपीएल के बहुत बड़े खिलाड़ियों में से होते, लेकिन उस वक्त मौके इतने मिलते नहीं थे और कुछ अल्लाह की मसलियत भी थी, आप समझ लिए, वरना बहुत ज़बरदस्त ये खिलाड़ी थे। बिहार के साथ इन्होंने जो सेंचुरी बनाई ईडन गार्डन्स में, आज भी लोग याद रखते हैं, वो सेंचुरी जो लोग भूलते नहीं। लेकिन फिर सबा करीम यहाँ आ गए बिहार से, इनके लिए मौका ज़रा सा फिर वो टाइट हो गए। लेकिन फिर हम जब कोचिंग में उतरे तो हमारा यही एक जुनून था कि हम अपने बच्चों को, अपने ख़ास तौर से अपने जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, उनको हम ये चीज़ सिखाएं, ये गाइडेंस दें, ताकि वो जिस रास्ते से हम गुज़रे हैं वहाँ से उनको एक गाइडेंस मिले कि किस तरह से आगे जाना। अब इसी क्लब में मोहम्मद समी पहले हमजा भाई के अंडर खेला, फिर मेरे अंडर खेला, तो हमने उसको गाइड किया, उसको समझाया, उसको बताया कि भाई ये सिचुएशंस को कैसे टैकल करना है। फर्स्ट रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए आपको क्या क्या तैयारियाँ चाहिए, आपको कितनी फ़िटनेस चाहिए, आपको कितनी बॉलिंग करनी है, किस सिचुएशन में किस बैट्समैन को किस विकेट में क्या बॉलिंग करनी है। तो ये सब उसको उन्होंने बताया, पहले हमजा भाई ने, फिर मैंने उसको बताया। तो ये एक यंग प्लेयर को बहुत मेंटरशिप की बहुत ज़रूरत होती है। तो अभी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों को हम जितना वक्त हो सके, हालांकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, मैं भी थोड़ा मसरूफ़ रहता हूँ, हम लोग दोनों जॉब भी करते हैं, फिर
मैं क्यूरेटर हूँ, वो भी बीसीसीआई के अभी कोच करके आए हैं हमजा भाई, बेंगलोर से पास करके आए हैं। तो अब ये है कि सीज़न में हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके अपने बच्चों को गाइड करें और आगे के लिए रेडी करें। जो लोग हमारे इस न्यूज़ को देख रहे वीडियो, वो आपसे किस तरह जुड़े यहाँ पर आके? हाँ देखिए, अभी जैसा लोकेटेड ये जो है ना, ठीक मेयर रोड रेड रोड क्रॉसिंग पे है ये डलहौजी एथलेटिक क्लब। वहीं पे हम इंस्पिरेशंस क्रिकेट एकेडमी के नाम से ये एकेडमी चला रहे हैं और बहुत ही इजी एक्सेस है ये, चारों तरफ से बहुत ही अच्छा लोकेशन है। तो मेट्रो रूट भी है, यहाँ बसेस भी आती हैं, चारों तरफ से आप यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ हफ्ते में हम 4 दिन कराते हैं, सैटरडे संडे ट्यूसडे और फ्राइडे, 12 से 3 सैटरडे संडे और ट्यूसडे फ्राइडे 2 से 5। फिर बाकी दिनों में बच्चे जो हैं वो मैचेस खेलते हैं, टूर्नामेंट्स है, ट्रेनिंग है, उनके फिज़िकल फिटनेस होती है। प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है बच्चों का, जो बच्चे स्टेट के लिए यहाँ से जा रहे हैं या जो क्लब्स के लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े क्लब्स में साइन कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, अलग से कराते हैं। छोटे बच्चों के लिए हमने अलग से कोचेज़ रखे हुए हैं जो उनको सॉफ्ट बॉल से खिलाएं, उनको रेडी करें, उनका फिटनेस रिफ्लेक्सेस पे काम करते हैं, मेंटल उनको रेडी करते हैं मेंटली। और ग्रेजुअली हमारे पास ग्रुप है 8 साल, 10 साल, 12 साल, फिर कितने साल के बच्चे आते हैं? 7-8 साल से बच्चे शुरू हो जाते हैं, कुछ 6 साल के बच्चे भी आते हैं हमारे पास, तो हम उनको भी ले लेते हैं। डिपेंड करता है बच्चे की फ़िज़िकल फिटनेस कैसी है और बच्चा अपने आप को कितना संभाल सकता है। तो हमको तो बहुत खुशी होती है, हम किसी को ना नहीं करते। कोई बड़ी उम्र का भी आता है अगर प्रैक्टिस करने, अपने आप को फिट रखने, तो हम उसको भी मौका देते हैं। तो यही हमारी कोशिश है। और बच्चों के लिए ये एकेडमी खोली है कमर्शियल, उनके लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, अलग से कराते हैं। छोटे बच्चों के लिए हमने अलग से कोचेज़ रखे हुए हैं जो उनको सॉफ्ट बॉल से खिलाएं, उनको रेडी करें, उनका फिटनेस रिफ्लेक्सेस पे काम करते हैं, मेंटल उनको रेडी करते हैं मेंटली। और ग्रेजुअली हमारे पास ग्रुप है 8 साल, 10 साल, 12 साल, फिर कितने साल के बच्चे आते हैं? 7-8 साल से बच्चे शुरू हो जाते हैं, कुछ 6 साल के बच्चे भी आते हैं हमारे पास, तो हम उनको भी ले लेते हैं। डिपेंड करता है बच्चे की फ़िज़िकल फिटनेस कैसी है और बच्चा अपने आप को कितना संभाल सकता है। तो हमको तो बहुत खुशी होती है, हम किसी को ना नहीं करते। कोई बड़ी उम्र का भी आता है अगर प्रैक्टिस करने, अपने आप को फिट रखने, तो हम उसको भी मौका देते हैं। तो यही हमारी कोशिश है। और बच्चों के लिए ये एकेडमी खोली है, कमर्शियल एंगल इसमें कुछ भी नहीं है। और कमर्शियल एंगल का बात किया तो हमारे व्यूवर्स अगर ये जानना चाहे कि कितना फ़ीस आप लोग लेते हैं? जी देखिए, फ़ीस तो बहुत ही एक मुख्तसर सा 500 रुपीज़ रखा है महीने का, 500 रुपये। वो भी इसलिए क्योंकि जगह हम लोग ने हायर करी है, रेंटेड जगह है, 5-6 कोचेज़ हैं, उनको हायर किया है, उनके लिए भी ज़रा सा एक रेम्यूनरेशन। इसके अलावा कुछ जॉइनिंग वगैरह कुछ है? जी, जॉइनिंग का है एक मतलब 3500 है। उसमें हम लोग जो है कि वो क्लब का ड्रेस भी देते हैं, कैप देते हैं, और उसमें फ़ीस भी इंक्लूडेड रहती है 1 महीने की। 1 महीने की फीस? जी, 1 महीने की फीस इंक्लूडेड होती है। तो जो लोग आपसे जुड़े वो यहाँ पे क्या डायरेक्ट आके ज्वाइनिंग कर सकते हैं क्या? जिस फ़ोन नंबर भी है आपके चैनल के, उससे आप मिल जाएगा उनको। और यहाँ सैटरडे संडे 12 बजे भी आ सकते हैं। वो हफ्ते में कितने दिन क्लास? 4 दिन है, मंगल और जुमा, ट्यूसडे फ्राइडे 2 दिन, किसी भी वक्त आ सकते हैं यहाँ 2 बजे से 5 बजे के बीच में, या कभी भी आ जाएं। और आके यहाँ एडमिशन अभी जारी है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारे CAB के टूर्नामेंट शुरू होने वाले हैं, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 18। तो यहाँ से बच्चे कहाँ का अभी तक खेल रहे हैं, ये थोड़ा एक्सपर्ट? जी, यहाँ से देखिए, हमारे यहाँ से इस साल 3 लड़के अंडर 19 बंगाल के जो प्रोबेबल्स हैं उसमें हैं। अंडर 16 में 2 बच्चे गए हैं, और इससे पहले विजन 2020 एक सौरभ गांगुली ने प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसमें 2 बच्चे थे हमारे, लेकिन वो कोविड की वजह से वो प्रोजेक्ट ज़रा सा रुक गया। तो वही बच्चे अब अंडर 19 में आ गए हैं, और वहाँ से फिर अगले साल अंडर 25 के लिए चले जाएंगे बंगाल स्टेट टीम के लिए। फिर वो क्लब्स में फर्स्ट डिवीज़न क्लब्स में साइन करवाया उनको, तो अब उसके प्रैक्टिस शुरू हो रही है, तो अब उसकी तैयारी चल रही है। तो ये एक प्रोसेस है जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ से जैसे हमारे एक बच्चे को आज अवार्ड मिल रहा है, CAB बेस्ट स्कूल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी मिल रहा है, तो उसके पीछे भी हमारे हमजा सर, इरशाद सर ने बहुत मेहनत करी है उस बच्चे के पीछे। और अल्लाह का शुक्र है कि रिज़ल्ट्स अभी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, एकेडमी का मतलब ही यही है कि जो बच्चों में टैलेंट है उसको हम निखार सकें, उनको उनके पोटेंशियल पे ला सकें। एक बडिंग जो होता है प्लेयर, उभरता हुआ जो प्लेयर, जो उसके कोच के अलावा उनके पेरेंट्स का कितना रोल रहता है? आपने बहुत बड़ा शुक्र है कि रिज़ल्ट्स अभी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, एकेडमी का मतलब ही यही है कि जो बच्चों में टैलेंट है उसको हम निखार सकें, उनको उनके पोटेंशियल पे ला सकें। एक बडिंग जो होता है प्लेयर, उभरता हुआ जो प्लेयर, जो उसके कोच के अलावा उनके पेरेंट्स का कितना रोल रहता है? आपने बहुत बड़ा किरदार है पेरेंट्स का। देखिए, जिस तरह पेरेंट्स जो है ना,
वो अपने बच्चों को पढ़ाई का और उनके स्कूल का और इसका ध्यान रखते हैं, लाने ले जाने में टाइम देते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि स्पोर्ट्स में भी उतना ही ध्यान दें। ख़ास तौर से अभी के जो हालात हैं, जो बच्चों की सेहत हो गई है, मेंटली बच्चे बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं। हाँ, आँख का प्रॉब्लम हो गया है, सेहत बहुत ख़राब हो गई है। तो उन बच्चों को मैदान लाना ले जाना ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना स्कूल और ट्यूशन भेजना इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से कि आप जो भी स्पोर्ट्स आपका बच्चा खेलना चाहता है, आप उनको लेके जाएं, टाइम उसके साथ दें, क्योंकि खेल की भी एक उम्र होती है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर वो नहीं जाएगा। आप उसको लेके जाएं, टाइम दें, सही जहां आपको लगे जो सही एकेडमी है, सही लोग हैं, उनके पास दें। और इसमें भी उतना ही ध्यान दें। पढ़ाई बेशक आगे है, पढ़ाई को पहले रखें, लेकिन खेल को भी उतना ही ध्यान दें, स्पोर्ट्स को, क्योंकि हर बच्चा जो है ना, उसमें अल्लाह ने बहुत टैलेंट दिया होता है। कौन सा बच्चा किस लाइन में आगे निकल जाए कोई पता नहीं। तो उसको आप एक मौका दें ताकि वो अपने आप को वो कुछ नर्चर कर सके और कुछ उसको मौका दें कि वो अपना टैलेंट को आगे बढ़ा सके, जो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमजा भाई, ये जो इंस्पिरेशन क्रिकेट एकेडमी जो आप लोग 10 सालों से चला रहे हैं, इसको लेकर क्या बोलेंगे? असल में ब्रेन चाइल्ड से पहले मैंने अर्ज़ किया कि सफ़ी कई है, बहुत कीन है। ऐसे भी मतलब क्रिकेट का उसका जो पैशन है, मैं अपने अंदर उतना नहीं पाता। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि करूँगा, बट इन्वॉल्वमेंट का एक दिल तो था। बट सफ़ी ने जब आइडिया प्रपोज़ किया कि हम कुछ करते हैं, तो मैं भी साथ में हो गया कि चलो कुछ ना कुछ हेल्प बच्चों को कर पाएंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं हमने जो अपने क्रिकेट करियर में फ़ेस करी, है ना। मैंने देखा कि बहुत सारी नेगेटिविटी थी, अच्छा, जिसके वजह से वो नेगेटिव बातें, लोगों को पीछे करना, पॉलिटिक्स। तो मेरा एक दिल में ख्याल हमेशा रहता था यार कि हम अगर हो सके तो ऐसा नहीं कि पॉजिटिविटी के साथ बच्चों को इंस्पायर करते हुए कैसे उनको हेल्प कर सकें, ये जहन में हमेशा था, मगर कुछ आइडिया नहीं था कैसे करेंगे। बट सभी ने जब प्रपोज़ किया तो फिर वो एक शक्ल बन गई। आहिस्ता आहिस्ता हमने सोचा, फिर ये जगह मिल गई, फिर हमने शुरू कर दिया। तो 10 सालों का सफ़र कैसा रहा? 10 सालों का सफ़र तो ऐसा है कि अप डाउन तो चलते ही हैं, है ना। इनिशियली कोई भी काम करता है, बिजनेस तो आदमी बैठता है दुकान पर, अच्छा, है ना। जैसे दुकान पे खोल के बैठता है, नहीं होता कोई भी, फिर वो ऐसे ऐसे पब्लिसिटी होती है, लोग आते गए, जुड़ते गए, है ना। फिर ताल्लुकात वालों को पता चला, फिर लोगों को पता चला, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आते रहे। अच्छा, लॉकडाउन से पहले तक एक जगह पर आ गए थे, है ना। बहुत सारे बच्चे हमारे खेल भी रहे थे और एकेडमी एकदम टच कर रही थी, हमारे बच्चे क्लब्स में भी खेल रहे थे। फिर लॉकडाउन में एकदम बिल्कुल वो हो गया, एक सेटबैक सा हुआ जी। 2 साल बंद, मतलब बच्चे भी आ रहे हैं, अब दूर है, डिस्टेंसिंग है, घबराहट भी है, पेरेंट्स भी नहीं भेज रहे। अच्छा, इस दौरान में एक हमारा बैच जो था ना, वो एकदम छूट गया। अच्छा, एकदम छूट गया। फिर ये है कि लॉकडाउन का फिर थोड़ा एक जगह पर आ रहा है, नॉर्मल हो रहा है। हाँ, नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, पेरेंट्स भी महसूस कर रहे हैं कि भी ज़रूरत है बच्चों को मैदान जाने की, धूप लगाने की, क्योंकि बैड हैबिट्स भी बहुत डेवलप हो गए। आप ये 2 साल में बच्चे जो हैं वो अनफिट भी हो गए, बैठे तो पहले तो 6 महीने यूँ ही बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे, स्कूल भी नहीं जा रहे, मोबाइल पर हैं, स्कूल भी मोबाइल पर है, बैठे। तो पेरेंट्स भी महसूस कर रहे हैं कि भाई उनको फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है। हर आदमी तो इंडिया नहीं खेलेगा, मगर फिट होना तो सबकी ज़रूरत है। फिट हो, स्ट्रॉन्ग हो, ताकि टफ, अच्छा खेलता आदमी तो टफ भी होता है ना। तो ज़िंदगी तो इतनी आसान नहीं है, तो ज़िंदगी में भी हेल्प होता है। स्पोर्ट्स पे इन्वॉल्व होने से, खेलने से बहुत सारी चीज़ें आदमी सीखता है। तो आप लोगों ने इससे पहले बरसों खेला, 20 साल के आसपास आपने क्रिकेट साथ खेला होगा, उससे कम अवेश, तो उससे ज़्यादा ही खेला। तो एज ए प्लेयर ज़्यादा टफ है या एज ए कोच? मैं तो कहूँ कोच ज़्यादा टफ है। किस तरह से? क्योंकि एज अ प्लेयर यू आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ, ओके, है ना। अच्छा, एज अ कोच जो भी आपके पास भेज रहा है, आप पर भरोसा करके भेज रहा है, ट्रस्ट है, विश्वास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। क्योंकि हम ये तो कोई जैसे मोहन बगान है, मोहम्मदन है, ये तो नामी जगह है। यहाँ तो मुसलमान सोचता है यार कहाँ भेजे बच्चों को, मोहम्मदन भेजते हैं, वो तो नाम पर चले जाते हैं। हमारा किस पर आता है कि जो हमें पहचानते हैं, अच्छा हमजा करा रहे हैं, सभी करा रहे हैं, इरशाद करा रहे हैं, अरे वहाँ कराएंगे। तो जब एक भेज रहा है तो जिम्मेदारी बढ़ गई। अच्छा 20, 25, 100 लड़के मिसाल के तौर में हैं, तो 100 लड़कों की एक जिम्मेदारी है कि भाई कैसे, यानी जो आ रहे हैं कि इम्प्रूव करें। हर आदमी तो इंडिया नहीं खेलेगा, मगर जो जिस सतह पर है, अच्छा स्किल भी सबकी बराबर नहीं होती है, जैसे दुनिया में भी हर स्टूडेंट सब बराबर नहीं होते, मगर कैसे वो एट देयर बेस्ट आ जाए, ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी पड़ जाती है। तो फिर हर बच्चे को हैंडल करना, हर बच्चा अलग होता है ना। मतलब 2 बाप के भी 4 बच्चे होते तो एक नहीं होते, सबकी मेंटालिटी सबको अलग अलग तरह से चलाता आदमी। तो इन बच्चों को हैंडल करना ये ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी।
लेकिन जो तो आउट हो गया बेफिक्र हो गया। यहाँ तो अब जो आउट हुआ उसके बारे में सोचता भाई ये पॉजिटिव रहे, अगला मैच अच्छा करे, वरना आदमी सदमे में और नेगेटिविटी में जाता है तो और फॉर्म ख़राब हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोच के हिसाब से ज़्यादा मुश्किल में महसूस करता हूँ। एज ए कोच जो बडिंग जो प्लेयर्स है उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे हमजा भाई? उनके लिए जैसे सभी ने कहा ना कि प्रोसेस है ना, प्रोसेस और हार्ड वर्क का कुछ वो नहीं है बदल जी। है ना। सही प्रोसेस में भी जाना है, बाज़ औक़ात हार्ड वर्क होता है मगर प्रोसेस सही नहीं होता तो फ़ायदा नहीं होता है ना। और अपने आप को बैक करना है ना, अपने आप को। आप देखेंगे धोनी है तो आप बैटिंग देखें मगर अपने आप को बैक करना है ना। वो एक हमारा बहुत मशहूर हुआ है कि इफ़ यू थिंक यू कैन, तो अपने आप को बैक करना है, मेहनतों पे लगाना है ना। और मुश्किलात आएंगी जैसे हर चीज़ में आती हैं मगर घबराना नहीं है ना। सेटबैक्स आएंगे मगर घबराना नहीं है, खड़े रहेंगे तो रास्ते निकलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।